अब जल्दी से मेरे साथ खोल लीजिए, हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय आप खोल लीजिए और उसका 22 आयत को हम आज देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसकी हम 22 आयत से हम देखेंगे और मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से इस वचन को पढ़ देंगे। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बड़े ध्यान से सुनना कि भाई कि वो क्या पढ़ रहे, ध्यान से सुने, शुरू से पढ़ दीजिए प्लीज। एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, ठीक है, और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वह डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी मानते हैं। हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा खुदा बाप आपको बहुत ऐसी आशीष और बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब आगे देखेंगे। यहाँ पर हम सब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं और भाई ने बड़ी सुंदर रीति से इसको बताया है, बोला है, इस वचन को पढ़ा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह और कौन है साथ में? चेले। और लिखा है कि फिर एक दिन वह यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उनसे कहा, उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, आओ झील के पार चले। ये किसने कहा? किससे कहा? किसने कहा? किससे कहा? कहां जाने के लिए कहा? कहां चले? आओ, जोर से बोले, आओ। मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, किसने कहा? किससे कहा? कहां चले? कहा आओ झील के पार, झील के पार चले। आमीन। फिर हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ऐसे कहा तो उन्होंने नाव को खोल दिया। ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको अभी हमने पढ़ा है ना, तो नाव को खोल दिया गया और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह सो गए, है ना। जब नाव पानी में, झील में जा रही है और रास्ते में हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब यीशु मसीह सो गए और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और जोखिम और सब क्या थे? वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। किसे? यीशु मसीह को जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जा रहे हैं, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी को भी डांटा, लहरों को डांटा और वह थम गई और चैन हो गया। तब लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तब फिर किससे कहा? यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तुम्हारा विश्वास किसने कहा? किससे कहा? क्या कहा? वाह, हालेलुया। फिर से बोले, किसने कहा? किससे कहा? क्या कहा? उससे पहले क्या कहा था? शुरुआत में किसने कहा? किससे कहा? क्या कहा? हालेलुया, आमीन। तीन बातें ऊपर नीचे हो रही हैं। हम देखते हैं यहां पर यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि आओ हम झील के, फिर यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम्हारा विश्वास
कहां था? तुम्हारा विश्वास कहां था? ये बड़ी अद्भुत बात है। आपको मालूम, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तुम्हारा विश्वास कहां था। यहां पर हम देखते हैं कि जो चेले हैं ये एक मछुआरे भी हैं। हमेशा वो झील में पानी में रहते हैं और मछलियां पकड़ने का वो काम करते हैं हमेशा। पर इस बार कुछ ऐसा अद्भुत था कि जो उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। इस बार कुछ ऐसा था कि इस बार कुछ ऐसी आंधी थी, ऐसा तूफान था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी वैसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। पर यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम उस पार चलें, तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि कह कौन रहा है, कह कौन रहा है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना और इस बात को जानना कि कह कौन रहा है। ये बहुत जरूरी है। कई बार हमारे जीवन में तूफान उठते हैं, आंधियां आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, तो कई बार हम भी डोल जाते हैं, हम भी डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। और यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि चेले क्या है, डर गए, घबरा गए और कहते हैं हे स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। वो भूल गए कि कह कौन रहा है। ये वो कह रहा है जो जमीन और आसमान का खुदा है। ये वो कह रहा है जो पानियों के ऊपर अधिकार रखता है। हालेलुया, ये वो कह रहा है जो पानी है, जो पानी उसके हाथों में समा जाता है। हालेलुया, ये वो कह रहा है। जोर से बोले हालेलुया। कौन कह रहा है? जो जमीन, मैं ऐसे कहूंगा, जो जमीन और आसमान का परमेश्वर है, जिसके हाथों में समुद्र रहता है, ये वो कह रहा है। ये वो परमेश्वर है जो पानियों के ऊपर चलता है। ये वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और बीच में से रास्ता निकाल दिया। ये वो परमेश्वर है जिसने यरदन को उल्टी बहने में मदद की। हालेलुया, ये वो परमेश्वर कह रहा है आओ झील के पार चले। हालेलुया, ये वो खुदा है जिसने कहा ही नहीं पर उसने पहले करके भी दिखाया था। ये वो परमेश्वर है जिसने कहा ही नहीं, उसने पहले करके भी दिखाया है। उसने करके भी दिखाया है। और वो करने वाला परमेश्वर वो चेलों से कह रहा है आओ झील के पार चले। और यहां पर हम देखते हैं कि उनके विश्वास की कमी और उनके डर के कारण क्या होता है कि वो घबरा जाते हैं। और तब यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहां था, क्योंकि वो भूल के वो कह कौन रहा। आपको मालूम हुआ क्या यहां पर? कई बार यहां पर हुआ क्या है, हम वो देखेंगे कि उन्होंने यीशु मसीह की बात के ऊपर फेथ नहीं किया, उस आंधी के ऊपर, उस तूफान के ऊपर उन्होंने फेथ कर लिया। कई बार हम भी निराश क्यों हो जाते हैं, हम डर क्यों जाते हैं, हम घबरा क्यों जाते हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के वचन के ऊपर फेथ नहीं करते, पर हम उन मुश्किलों को देखकर, उन मुश्किलों के ऊपर, उन परेशानियों के ऊपर फेथ करना शुरू कर देते हैं कि ये मुश्किलें हमें गिरा देंगी, ये परेशानियां हमें गिरा देंगी, ये बीमारी मुझे मार देगी। कई बार हम उन चीजों के ऊपर फेथ करना शुरू कर देते हैं। तभी जब हम यीशु मसीह के ऊपर फेथ छोड़कर हम उन चीजों
चीजों के ऊपर फेथ करते हैं तो निश्चय हम निराशा को, शर्मिंदगी को और हार को महसूस क्या करते हैं? हम हार को महसूस करते हैं, हम हार चाहते हैं। पर जब मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जब हम उन परेशानियां, उन मुश्किलातों को, उन कलेशों को, उन समस्याओं को, उन बीमारियों के ऊपर फेथ हटाकर जब हम यीशु मसीह के साथ एग्री हो जाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर जब हम फेथ करना शुरू कर देते हैं, तो हम भी वो काम करते हैं जो यीशु मसीह ने किया था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी हमारे मेरे भाई बहन हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, आप सबको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार लेना चाहते हो, ये आज के वचन का मेरा टॉपिक है, यदि आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार को देखना चाहते हो, तो मेरे प्रियजनों में आपको यह कहना चाहता हूं, एक बार फिर से सुने, यदि आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार को देखना चाहते हो, बड़े छुटकारे को देखना चाहते हो, एक बड़ी आशीष को देखना चाहते हो, तो आप यीशु के फेथ के साथ एग्री होना सीख लें। कितनों को समझ आया? मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार देखना चाहते हैं, एक बड़ी आशीष को पाना चाहते हैं, एक बड़े छुटकारे को पाना चाहते हैं जो है नहीं, आप अपने जीवन में उन चीजों को देखना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह के साथ एग्री होना शुरू कर दें। आप यीशु मसीह के साथ एग्री होना सीख ले, आप यीशु मसीह के वचन के ऊपर फेथ करना सीख लीजिए। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु का ये फेथ था कि मैं इस पार से उस पार जाने वाला हूं, तो खुदा ये कहना चाहता है कि यदि तुम भी मेरे फेथ के साथ फेथ मिलाते हो, तो तुम भी मेरे साथ इस पार से वहां उस पार जाओगे। आमीन। हालेलुया। 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 यदि आप चंगा होना चाहते हो, तो आपको खुदा के ऊपर फेथ करना सीखना होगा, खुदा के फेथ के साथ, क्योंकि यीशु मसीह आपको मालूम, ध्यान से सुने, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह का फेथ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। और यीशु मसीह ने लाजर से कहा है, लाजर बाहर निकल आ। तो बाइबल कहती है लाजर क्या है? बाहर निकल आता है। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आज यदि आप अपने जीवन में बड़ी आशीष को, बड़े चमत्कार को, बड़े छुटकारे को, बड़ी बरकतों को, बड़े बड़े कामों को यदि आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हो, तो आपको यीशु मसीह के साथ फेथ में चलना होगा, यीशु मसीह की बातों के ऊपर फेथ करना सीखना होगा। हालेलुया। तभी वो चमत्कार जिसकी आप आस रखते हो, वो चमत्कार निश्चय आपके जीवन में होगा। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और कुछ आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों। प्रेज गॉड। हालेलुया। इस घटना के बाद जब हम आगे चलते हैं, तो चेले कुछ सीख जाते हैं, कुछ बातें यीशु मसीह के जीवन से, वो बातें क्या है? सीख जाते हैं। जब आप 9 अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय यदि आप खोलेंगे, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई। कितने लोगों को? मैं ये विश्वास करता हूं कि वहां पर 5 ही नहीं, 5 से कई अधिक थे। आमीन। हालेलुया। कुछ बताना चाहता हूं आपको। यहां पर क्या है कि जब आप
देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह जहां जहां जाते थे, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ लोग भीड़ों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी, क्योंकि वो राज्य की बातें करता था। जो बीमार थे उन्हें चंगा करता था, जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा करता था। हालेलुया। और लोग यीशु मसीह के पीछे थे। 12 आयत में ऐसा लिखा है कि जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने, चेलों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा कि तुम ही उन्हें, यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम ही उन्हें दुखाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब के लिए कुछ भोजन मोल लें तो हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। बाइबल कहती है उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। पर मैं आपका ध्यान इस आयत के ऊपर खींचना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो, और बाइबल कहती है उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। इस आयत के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। हालेलुया। लिखा कि यीशु मसीह ने कहा कि इन्हें 50-50 और पांति 50-50 करके बिठा दो। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के चेलों ने किसने कहा? किससे कहा? आमीन, हालेलुया। क्या करो? किसने कहा? किनसे कहा? क्या कहा भाई? बैठा दो। बाइबल कहती है, आगे लिखा, चेलों ने वैसा ही किया। मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर, मैं एक बात देखता हूं कि चेले जो थे इस बात को सीख चुके थे कि हमें यीशु मसीह के फेथ के साथ एग्री होना है। आमीन। यहां पर चेले सीख चुके थे कि हमें यीशु मसीह के फेथ के साथ एग्री होकर चलना है। जब बाइबल कहती है जब चेलों ने उनको बिठा दिया तो बाइबल कहती है खुदा ने धन्यवाद किया, और बाइबल कहती है उन्होंने 5000 लोगों को रोटी खिलाई। और आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है कि चेलों ने बचे हुए टोकरों के से 12 टोकरे भरकर उठाए। हालेलुया। मैंने क्या कहा आपको? जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि यदि आप एक सुपरनैचुरल चमत्कार, एक अद्भुत चमत्कार, अद्भुत छुटकारा, अद्भुत आशीष, अद्भुत बरकत, अद्भुत चंगाई, अद्भुत अपने जीवन में काम कार्य देखना चाहते हो तो आपको यीशु मसीह के फेथ के साथ एग्री होकर चलना होगा। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के फेथ के साथ एग्री होकर चलेंगे तो मैं निश्चय आपको ये बताता हूं कि परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन है। ये सत्य वचन है, ये प्रभावशाली वचन है, ये जो कहता है वो होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है आकाश पृथ्वी टल जाएगा पर खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई पावर रोक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब पहले यीशु मसीह ने कहा चेलों से कि आओ उस पार चले, तो हम देखते हैं कि वो उस पार पहुंचे, क्योंकि ये यीशु का फेथ था और यीशु चाहते थे कि जैसा मेरा फेथ है, जैसा मेरा विश्वास है, मेरे विश्वास के साथ एग्री होकर चलते रहो तुम। हालेलुया, हालेलुया। तुम आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। तुम मेरे फेथ के साथ चलते रहो, तुम निराशाओं में भी जीत पाकर बाहर निकल आओगे।
तो हालेलुया, तुम मेरे फेथ के साथ होकर चलते रहो, तुम्हारी बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला खुदा हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यरीही हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हालेलुया मुहैया करने वाला परमेश्वर हूं। उसने कहा जवान शेरों को कमी और घटी हो सकती है, पर यहोवा के जो फेथ के साथ चलते हैं, जो यहोवा के खोजी हैं, जो उसके ऊपर फेथ करते हैं, वो कभी कभी घटी में नहीं रहेंगे। हालेलुया, यदि आप इस बात को ले रहे हैं अपने जीवन में, तो आपका चमत्कार आपसे दूर नहीं है, आपकी चंगाई आपसे दूर नहीं है, आपकी आशीष आपसे दूर नहीं है, आपकी बरकत आपसे दूर नहीं है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ये सारी दुनिया के बनाने वाले परमेश्वर ने आपसे कहा कि आओ उस पार चले, और सारी दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर ये कहता है कि यदि आज ही तुम मेरे फेथ के साथ एग्री होना सीख जाते हो, ओहो, वो तुम्हें निश्चय आशीष देगा। आपका चमत्कार दूर नहीं है मेरे प्रियजन, आपकी चंगाई दूर नहीं है, आपका छुटकारा दूर नहीं है, आपकी आशीष दूर नहीं है। हालेलुया, आपके घर में बदलाव वो समय दूर नहीं है कि जब आपका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लेगा। वो समय दूर नहीं है कि जब आपके घर के हालात बदल जाएंगे। वो समय दूर नहीं है कि जब आपके घर के लोग आशीष पाएंगे। वो समय दूर नहीं है कि जब आपके घराना, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे आपसे पहले खुदा के घर में दौड़ने के लिए आएंगे। हालेलुया, दौड़कर आपके घर में आएंगे। हालेलुया, भागकर आप परमेश्वर के घर में आएंगे। हालेलुया, उसने कहा जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे, वो आपसे पहले हो जाएंगे, वो आपसे पहले हो जाएंगे, और वो भागकर परमेश्वर के घर में आएंगे। हालेलुया, और वो जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, वो जीवित परमेश्वर के साथ हालेलुया उसके साथ बैठेंगे, उठेंगे। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर के घर में रहेंगे। हालेलुया, जोर से बोले आमेन, जोर से बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही अद्भुत श्रेष्ठ दास प्रभु के, मैं उनके जीवन के बारे में एक गवाही को, छोटी सी गवाही को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब उनके दूसरा बच्चा हुआ, तो जब रिपोर्ट, जब वो डॉक्टर के पास गए, उनकी जब वो एक प्रभु के दास हुए, जब उनके एक प्रभु के दास हैं जिनके जब उनके घर दूसरा बेटा हुआ, तो जब वो टेस्ट के लिए जाते हैं, जब वो हम सब जानते हैं कि जब माँ है वो टेस्ट के लिए जाती है कि धड़कन बनी है या नहीं बनी है ना, जब वो जाते हैं तो टेस्ट हुआ तो पता चलता है, रिपोर्ट आती है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, इस बच्चे की क्या है, धड़कन नहीं है। तो प्रभु के दास ने बहुत सारे डॉक्टरों से सलाह ली, बहुत सारे डॉक्टरों से पूछा कि ऐसी रिपोर्ट आई है, और दूसरे डॉक्टरों से, उनके जो साथ वाले जो डॉक्टर थे उनसे पूछा कि ऐसी रिपोर्ट आई है, तो हम क्या करें, आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम फिर से एक रिपोर्ट करेंगे, कुछ एक और ऊपर लेवल होता है, उसकी एक और ऊपर लेवल होता है रिपोर्ट का। उन्होंने वो भी रिपोर्ट करवाई, तो उन्होंने भी कहा कि रिपोर्ट में यही है कि बच्चे की धड़कन नहीं है, ये आपको निकलवाना पड़ेगा बच्चा। तो क्या होता है कि प्रभु के दास ने जो वो रिपोर्ट पकड़ी और अपनी पत्नी को लेकर वो घर आ गए, और जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनके पेट के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर, तू गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है, तू हाथों को, कानों को बनाने वाला परमेश्वर है, तू आंख को बनाने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि तू महान और अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत रचेता है।
उन्होंने कहा कि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर, चाहे ये बेटा है चाहे ये बेटी है, उन्होंने ऐसे ही कहा। उन्होंने, जब मैं उनकी गवाही को सुन रहा था, उन्होंने प्रार्थना की, यदि ये बच्चा सही सलामत तंदुरुस्त और हेल्दी यदि इसका जन्म होता है तो ये बच्चा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। हालेलुया। आपको मालूम क्या होता है, जब वो प्रार्थना करते हैं और जब वो अगली सवेर आती है तो अगली सवेर क्या होता है कि जब वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट है, तो उनकी पत्नी कहती है कि मैं अपने गर्भ के अंदर बच्चे की मूवमेंट को महसूस कर रही हूं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, और ये वचन के ऊपर उनका फेथ था, और उस फेथ को लेकर उन्होंने बोला कि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, यदि तू इसको जीवित रखता है तो मैं इसको तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। हालेलुया। तो बाइबल, और आज उनका बेटा बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा खुदा है, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। वह मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। जहां उम्मीद नहीं वहां पर उम्मीद को पैदा कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जहां उम्मीद नहीं वहां पर उम्मीद को पैदा कर देने वाला परमेश्वर है। तब जब आप उस फेथ के साथ एग्री होकर चलते हो, ना उम्मीदी में, असंभव को निराशाओं में, हालेलुया, आशा पैदा करने वाला, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो खुदा हमारा खुदा है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब गलील के काना में जब शादी में यीशु मसीह को इनवाइट किया गया, जब यीशु मसीह वहां पर गए और यीशु मसीह के साथ चेले और उसकी माता भी वहां पर थी। आमीन। जब यीशु मसीह को वहां पर इनवाइट किया गया और यीशु मसीह वहां पर थे, और हम सब जानते हैं कि वहां पर क्या घटना हुई, क्या हुआ वहां पर। दाख रस क्या था, शादी के अंदर जो दाख रस था खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ? दाखरस खत्म हो गया भाई। दाखरस कि उनके पास यीशु की माता उनके पास आई, यीशु के पास आई और उनसे कहा कि दाखरस नहीं रहा। किसने कहा? यीशु की माता ने। किसने कहा? किसने कहा? किससे कहा? क्या हुआ? दाखरस खत्म हो गया भैया, है ना? आपको मालूम, आगे हम देखते हैं कि उनकी माता ने कहा कि जैसे यीशु कहे। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये लास्ट है, उसके बाद हम समाप्ति की ओर जाएंगे। उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। उसकी माता का फेथ देखो, यीशु मसीह की माता का फेथ देखो। फेथ की बात कर रहे हैं। यीशु की माता ने कहा कि सेवकों से कहा कि जो कुछ वह कहे। किसने कहा? किससे कहा? चेलों से कहते हैं। अब यीशु की माता ने अब चेलों से कहा, चेलों से कहा कि जैसा वह कहे। कौन कहे? यीशु मसीह कहे वैसा ही करना। इसलिए प्रभु, आपको मालूम परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि आप यहोशू की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर यहोशू से बात करता है और यहोशू से कहता है, यहोशू अब रोना धोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। परमेश्वर ने कहा, तेरा मन मेरे वचन के ऊपर लगा रहे, ना तो तू उससे दाएं मुड़ना ना तो तू उससे बाएं मुड़ना। जब तू ऐसा करेगा
तो मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। यहां पर यीशु मसीह की माता कहती है जैसा वह कहे। वह कौन है? यीशु मसीह। जैसा यीशु मसीह कहे वैसा ही करना भाई। उससे ना तो थोड़ा सा यहां पे, ना तो थोड़ा सा वहां, ना तो थोड़ा सा यहां, ना तो थोड़ा सा वहां। हम आगे बढ़ते हैं। वह यहूदियों के ओके वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थरों के 6 मटके धरे थे जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुंह भर दिया। अब यीशु मसीह ने किसने कहा? फिर से किनसे कहा? क्या कहा? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, चेलों से कहा पानी को, मटकों को पानी से मुंह भर दो। मैं आपको फिर से ये कहना चाहता हूं, हालेलुया, कि जब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि उसके बाद जब मुंह भर देते हैं, और तब उसने उनसे, यीशु ने उनसे कहा कि अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाख रस, पानी चखा जो दाख रस बन गया था, और वह नहीं जानता था कि कहां से आया है। बाइबल कहती है जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाख रस देता है, और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाख रस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। ये है यीशु मसीह का वो अद्भुत चमत्कार। हालेलुया। मैं फिर से ध्यान चमत्कार चर्च की कलीसिया को और ऑनलाइन देखने वाले मेरे तमाम भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं कि जब हम यीशु के फेथ के साथ एग्री हो जाते हैं तो हम चमत्कार निश्चय देखते हैं। हम चमत्कार निश्चय देखते हैं। हम चमत्कार को निश्चय देखेंगे। बोलो, मैं चमत्कार को देखूंगी, मैं छुटकारे को देखूंगी। मैं आपके जीवन में इस बात की घोषणा करता हूं कि जो आपने अभी तक नहीं देखा है वो खुदा, आप उसके फेथ के साथ एग्री हो जाए, उस फेथ में आ जाए जिस फेथ में यीशु मसीह चलता है। आप उस फेथ में आ जाए तो आप अगले ही क्षण अपने जीवन में एक बड़ा चमत्कार देखने वाले हो। आप अगले ही क्षण अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को देखने वाले हो। आप अगले ही क्षण अपने साथ उन लोगों को देखने वाले हो जो तुम्हारे साथ अभी तक चले नहीं हैं। हालेलुया। आप अपने साथ उन लोगों को देखोगे, हालेलुया, जो लोग हालेलुया विश्वास में नहीं है। आप यीशु के फेथ में आ जाएं, आपके साथ वो होगा जो आपने कभी देखा ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ होगा और आप उसको देखोगे भी। हालेलुया। आपके कार्य सफल होंगे, आपके कार्य मुबारक होंगे, आपकी यात्राएं सफल होंगी। हालेलुया। आपके काम सफल होंगे, आपके परिवारों में आशीष आएगी, आपके परिवारों में बरकत आएगी। हालेलुया। और आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखोगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। Praise God, thank you Jesus। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बहुत ऐसे बरकतें, और मसीह में आप सबकी बहुत शांति और बहुत शांति हो। हालेलुया।